महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। कैसा महत्व है तो देखिए, पितरों के लिए आज नियम, तर्पण, दान इत्यादि करने का, साथ साथ अमावस्या को तंत्र मंत्र या काली शक्तियाँ जो होती हैं वो और अधिक उग्र और प्रभावशाली हो जाती हैं। तो क्या करें, कैसे बचें, सभी बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में दो तिथियां जो विशेष हैं, पहली अमावस्या और पूर्णिमा। इस बार यानी कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, किस तारीख को हमें अमावस्या का नियम करना है, किस तारीख को सभी जो काम है वो करना है। तो पहली चीज़ है दोस्तों कि अमावस्या जो है इस बार पूरी तरीके से पड़ रही है 10 तारीख को। 10 तारीख को जो है उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का हम नियम पालन करेंगे, स्नान दान करेंगे, जो भी पूजा पाठ होती है सब कुछ हम 10 तारीख को करेंगे। क्योंकि 9 मार्च 2024 को शाम को 6:17 पर शुरू होगी। अगले दिन 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर समाप्ति होगी। और शास्त्रों में उदया तिथि को ही अमावस्या पूर्णिमा का महत्व अधिक बताया गया है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम अमावस्या पूर्णिमा को उदया तिथि के अनुसार ही मनाएं। वैसे व्रत की बात अलग है, लेकिन अगर अमावस्या का व्रत करते होंगे तो सब कुछ जो है आपको 10 मार्च को ही मिल रहा है। 10 मार्च रविवार है। लगातार बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम इस बार जो अमावस्या पड़ रही है वो रविवार को पड़ रही है, तो क्या पीपल की पूजा करें जो पितरों के लिए आपने उपाय बताया था। तो जी बिल्कुल नहीं करना है। पीपल पूजा रविवार को किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अब वैसे में बात करें कि तिथि ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी या फिर वार, तो देखिए आज ये कहना चाहूँगी कि वार तिथि से मतलब ज़रूरी है कि आज वार को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है कि रविवार को दरिद्रता तांडव करती है पीपल वृक्ष के पास। इसलिए मैं या आप किसी तरह का रिस्क न लें, इसी में भलाई है। तो पहली चीज़ ये ध्यान दें और किसी भी स्थिति में पीपल पूजा आप लोग मत करिएगा, ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों आज शायद मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाती, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे थे जिनके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूजा पाठ और इस सब में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है और इसका पता तब चलता है जब अगला दिन हो जाता है। तो वही कंडीशन है। और आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। क्योंकि मैं जो है इतना प्रयास करती हूँ तो मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे लिए इतना प्रयास तो ज़रूर करेंगे कि साथ में हमारे जुड़े रहेंगे। और एक और सूचना देना है दोस्तों कि जो लोग मुझसे दिल्ली में मिलना चाहते हैं वो लोग जो है 3 और 4 अप्रैल को मुझसे दिल्ली में मिल सकते हैं। तो केवल 2 दिनों के लिए मैं रहूँगी दिल्ली में। तो इस समय जो है आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, वास्तु दोष, पितृदोष संबंधी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब अगली चीज़ हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अमावस्या में जो स्नान दान होता है वो कब और कैसे करेंगे। तो देखिए रविवार है 10 तारीख को, ठीक है, रविवार है 10 तारीख को। और जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि बाल मत धोइएगा, महादोष लगता है। आज के दिन सुहागिनें बिल्कुल भी बाल न धोएंगी, बाल नहीं धोएंगी और पीला सिंदूर नहीं लगाएं, चाहे जितनी भी आवश्यकता। देखिए मैं हर व्रत वगैरह पे आपको कुछ नहीं कहती हूँ, आप जो भी उल्टे सीधे नियम कर भी लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज एकदम बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अमावस्या का बहुत सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बाल कदापि नहीं धोते हैं। अमावस्या तिथि में पीले सिंदूर मत लगाइएगा, बाल मत धोइए। साथ साथ एक चीज़ का और हमें ध्यान देना होता है कि आज के दिन हम पूरा हाथ खाली करके चूड़ियाँ न बदलें। मतलब चूड़ी अगर कहीं जाना है, पहनना है तो थोड़ा सा एक चूड़ी छोड़ दीजिए, बाकी आप ऐसा करिए। पूरे हाथ अमावस्या को खाली नहीं किया जाता है, ध्यान रखें आप लोग। आप स्नान कर लीजिएगा सुबह सवेरे, और स्नान के जल में आप गंगा जल ज़रूर मिला लीजिएगा। आज अपने घर का मेन डोर ज़रूर साफ़ होना चाहिए। जो स्वास्तिक मैं पूर्णिमा पे या सर्वार्थ सिद्धि योग या कोई भी चीज़ आती है मैं बनवाती हूँ, आपसे बोलती हूँ, आप बनाते भी हैं। तो आपको आज क्या करना है कि उसको साफ़ कपड़े से उस स्वास्तिक को साफ़ कर देना है, दरवाजे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, पानी डाल के धो देना है। धोने के बाद आपको फिर से स्वास्तिक बना लेना है आज के दिन पूजा में सुबह सवेरे।
उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर में थोड़ी बहुत जो पूजा करना है कर लीजिएगा। यदि पितृ दोष है तो साधारणतया आप जो है पीपल पूजा करते हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। जो उपाय आप पीपल के पास करते हैं वो उपाय आप शिव मंदिर में कर सकते हैं। आप वही चीज़ शिव मंदिर में कर सकते हैं। जो लोग दूध, काले तिल और जल मिलाकर के पीपल में चढ़ाते हैं वो लोग शिव मंदिर में बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का नाम लेते हुए आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए शिवलिंग पे ये चीज़ें चढ़ा दें। और आपका नियम भी नहीं टूटेगा। जो आपने नियम लिया है कि हर अमावस्या हमको करना है, तो वो आपका नियम भी बिल्कुल नहीं टूटेगा। साथ साथ जो लोग 5 तरह की मिठाई चढ़ाते हैं पीपल के पास, वो भी शिवलिंग के पास ये चीज़ें कर दें और भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहें कि बाबा हमारे पितरों को सद्गति दीजिएगा, उनको मुक्ति दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए आप वहीं पे शिवलिंग के पास ये 5 तरह की मिठाई चढ़ा दें, बाबा से प्रार्थना कर लें और पितृदेवों का नाम ले लें या फिर पितृदेवाय नमः बोल दें। पितरों का बस केवल ध्यान कर दीजिए कि हे पितृलोक जो है अपना भोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अब बहुत सारे प्रश्न ये भी हैं दोस्तों कि जो पीपल पूजा होती है वो तो हम करते हैं, परंतु क्या हम तर्पण वगैरह कर सकते हैं? तो पहली चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये छोटे छोटे उपाय जैसे कि पीपल पूजा हो गया या अक्सर चीज़ें आपको मैं बताती हूँ, तो उसमें एक प्रमुख चीज़ होती है कि तर्पण किया जाता है। तो तर्पण जो है प्रायः होता है या तो सर्वपितृ अमावस्या पर, जो कि भादो महीने में पड़ती, भादो कुआर महीने में पड़ती है, और या तो जो है जो मृत्यु का दिन होता है जिसको कि बरसी बोलते हैं, सॉरी, तो उस दिन हम कराते हैं, मृत्यु भोज कराते हैं। साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले, किसी भी तरह वो किसी भी योनि में अगर भटक रहा है तो उसको शांति मिले, तृप्ति मिले। इसलिए जो दोस्तों वर्षी वगैरह मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस समय जब एक तरीके से आप ये चीज़ पितरों के लिए कर रहे हैं तो उस समय पिंडदान वगैरह कर लेते हैं आप, मतलब साल में मानिए कि 2 बार कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से यदि आप अपने घर में प्रतिदिन हर महीने ये नियम बनाते हैं कि हम जो है पितरों की शांति के लिए तर्पण कराएंगे, तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि पितरों की शांति के लिए यदि आप विधि विधान से करते हैं, जो होता है तर्पण तिलांजलि जिसको बोला जाता है, वो यदि विधि विधान से करते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो अगर किसी भी तरह से कोई भी आपको जानकारी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थितियों में ये जो छोटे छोटे उपाय है वो तो आप कर लें। लेकिन आप तर्पण जैसा जो बड़ा काम है करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप अपने यहाँ के पंडित जी से पूछ लीजिएगा, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आप छोटे छोटे उपाय कर लीजिएगा, तर्पण वगैरह से बच के रहिएगा। अगर साल में 2 बार भी, एक तो सर्वपितृ अमावस्या पर और दूसरा जब परिजन की मृत्यु हुई है उस समय भी अगर कर लिया जाता है या नहीं पता है मृत्यु का, तो आप केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन या फिर आप पितृपक्ष में कर लेते हैं तो भी आपका काम पूर्ण होता है। तो देखिए ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं जिन्हें हमें सोच समझ करके करना है। कोई भी चीज़ घबरा कर देते हैं तो ये शक्तियाँ जो है वो हमें किसी न किसी भांति से, मान लीजिए हमने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे जो है उनको तृप्ति तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ा सा वो शक्तियाँ हमें नुकसान पहुँचाने लगती हैं, तो बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं। और जो ये छोटे छोटे उपाय हैं वो तो निश्चित रूप से आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं करते। देखिए एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि जो ये छोटे छोटे उपाय बताती हूँ वो आपके लिए निश्चित रूप से एकदम सुरक्षित है, तो इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, तर्पण वगैरह में अगर जानकारी है तो बिल्कुल ये बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जैसे मुंबई वगैरह में जो लोग रहते हैं ना, और जब मुझसे बात करते हैं तो मैं उनके मतलब स्थिति दिमागी समझ चाहती हूँ कि वो असल में कुछ चीज़ें जानते ही नहीं हैं। अब किसी को लगेगा कि दीदी क्या बात कर रही हैं कि लोग नहीं जानते। मैं सच कह रही हूँ, हर कोई, हम सब सौभाग्य से अपने बड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से जुड़े हुए, अपने जो संस्कार हैं वो ज़्यादा कुछ जानते हैं। लेकिन वो लोग जो बचपन से ही बाहर रहे हैं, नहीं जानकारी, वो ही लोग गलतियां कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा दोष होता है। तो अगर आप इन तर्पण की विधि विधान नियमों को जानते हैं तो करें, नहीं तो ये जो पीपल के पास छोटे से उपाय होते हैं या फिर आप गरीबों को खीर बनाकर दान देते, विश्वास करती हूँ तर्पण से भी ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि कहा जाता है नर नारायण, अगर आप किसी भी दुखी परेशान व्यक्ति को पेट भरते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से बिना कुछ किए आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितृ योनि में जो कष्ट है, तकलीफ है, और जिस तकलीफ के कारण आपको तकलीफ मिल रही है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती है।
तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण नियम, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है। अब चलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।